हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में और इनकी थ्योरी के बारे में, जो आपको सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करने वाली है। सबसे पहले नोम चॉम्स्की के बारे में जान लेते हैं। इनके सिद्धांत को भाषा विकास का सिद्धांत या इनबोर्न थ्योरी कहते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये ऐसा मानते थे कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसमें एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे उस क्षमता से वो भाषा सीख लेता है। वो ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो भाषा सीख लेता है, यानी कि उसमें जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे इस क्षमता से संचार करना, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, भाषाई संरचनाओं को सीखना और उसे आत्मसात करना, ऐसी कई चीज़ें वो उसी डिवाइस जिसे हम आगे जानेंगे उससे वो कर पाते हैं। बच्चे की ये क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा नोम चॉम्स्की का मानना है। नोम चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए बचपन एक सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। उन्होंने बचपन का समय बताया है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो जो बच्चे इस समय में भाषाओं को सीख लेते हैं, नई नई भाषाओं को जान लेते हैं, तो वो इसका बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। इसके विपरीत देखें, अगर कोई वयस्क भाषा को सीखना चाहे तो वो सीख तो जाएगा, लेकिन उसको उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जितने जल्दी एक बच्चा एक नई भाषा को सीख लेगा, उसको आत्मसात कर लेगा। क्योंकि दोनों में सीखने की क्षमता का आधार अच्छा नहीं होता है, दोनों की क्षमता अलग अलग होगी, इसलिए बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकता है। ये कहलाती है प्लास्टिसिटी। नोम चॉम्स्की ने इसको प्लास्टिसिटी कहा है। नोम चॉम्स्की ने भाषा सीखने के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है जन्मजात सिद्धांत। इनका ऐसा मानना है कि सभी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनका सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि व्यवहारवाद ये मानता है कि किसी चीज़ को यदि हमें बच्चे को सिखाना है तो हम उस चीज़ का अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के द्वारा उसको सिखा सकते हैं। व्यवहारवाद ये मानता है कि जन्मजात कुछ भी नहीं होता है। बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने संसारी जीवन में लोगों को देखकर, सीखकर, अभ्यास करके सीखता है। जबकि नोम चॉम्स्की इसके पूर्णतः विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि ये क्षमता तो जन्मजात होती है। तो हुआ नहीं है इसके विपरीत। इनके सिद्धांत को कई लोगों से मान्यता मिली हुई है। ये सही भी है, क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा है। ये ऐसा कहते हैं कि जो डॉग्स, कैट्स हमारे साथ रहते हैं, हमारी भाषा सुनते हैं, तो वो हमारे जैसा क्यों नहीं बोल पाते। अगर वो व्यवहारवाद का सिद्धांत यहाँ फॉलो होता तो वो भी भाषा सीख सकते थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो क्षमता जिसके अंदर है उसी के अनुसार वो सीख पाता है। अब बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता है कि वो भाषा सीख सकता है, तो वो सीख पा रहा है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता है। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि बच्चा नकल करके नहीं सीखता है, वो अपने वाक्य खुद बनाता है। आप जैसे देखते हैं वो अपने सहज ज्ञान से वाक्यों को बनाता है, उसको सेट करता है, फिर उसको बोलता है। हाँ, हम उसको करेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन सीखता वो खुद की संरचनाओं से है। इसे लेक्सिकन भी कहा जाता है। इसके बाद है सार्वभौमिक व्याकरण। इसमें नोम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले वो कुछ वर्ण बोलता है। जैसे बच्चा बोलता है शुरुआत में, उसके बाद वो छोटे छोटे शब्दांश बोलता है, उसके बाद एक शब्द बोलने लग जाता है, फिर वाक्यांश बोलता है, फिर वाक्य बोलता है, उसके बाद वो एक लय से पूरा बोलना सीख जाता है। इसे ही जो वो छोटे छोटे नए नए वाक्य शब्दों का निर्माण करता है वो ही सार्वभौमिक व्याकरण कहलाती है, क्योंकि वो खुद की संरचना करता है। इसे जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। इसके कुछ और नाम भी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा अगला जो आप टीचिंग एग्जाम देंगे, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। सार्वभौमिक व्याकरण के अंतर्गत ही उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक डिवाइस या काल्पनिक मॉड्यूल बच्चे के माइंड में होता है जिससे वो भाषा सीख पाता है। इसे कहते हैं एलईडी। ये कोई बल्ब नहीं है, बल्कि इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसे हिंदी में भाषा अधिग्रह यंत्र भी कहते हैं। इसके बाद है जैविक सिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत है। इसमें चॉम्स्की कहते हैं कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान होते हैं जो उसको पशु जगत से अलग कर देते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि बच्चा और एक हमारा पाला हुआ पेट अगर साथ में भी रहें, एक साथ ही उनका जन्म हुआ हो,
तो भी वो साथ में भाषा नहीं सीख सकते हैं। बच्चा हमारे साथ रहते हुए भी भाषा सीख लेता है, क्योंकि नोम चॉम्स्की ऐसा कहते हैं कि उसमें एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, बल्कि ये क्षमता उस जानवर में नहीं होती, इसीलिए वो नहीं सीख पाते। इसे ही जैविक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये क्षमता जन्मजात होती है और उन जानवरों में क्षमता जन्मजात नहीं होती है। नोम चॉम्स्की ने यह भी कहा है कि जो बच्चा है ये एक भाषा सीखने का सॉफ्टवेयर लेकर जन्म लेता है, जिससे वो भाषा सीख पाता है। तो ये 3 सिद्धांत उन्होंने बताया, जिसमें आपको सार्वभौमिक व्याकरण वाला सबसे अच्छे से याद रखना है। अब इन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। एक है सरफेस लेवल, जिसको सतही संरचना बोलते हैं, दूसरा डीप लेवल, जिसको गहरी संरचना बोलते हैं। सतही यानी कि सरफेस, जिसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि या शब्दों को जानता है, बस उसका अर्थ नहीं जानता लेकिन। और गहरी और डीप संरचना वो होती है जिसमें वो उसके अर्थ भी जानता है। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चॉम्स्की ने भाषा सीखने के कितने लेवल बताए हैं, तो 2 लेवल बताए हैं, एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल। तो दोनों ही बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात से ही जन्म लेते हैं। तो चॉम्स्की ने ऐसा ही कहा है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नोम चॉम्स्की ने गहरी संरचना का मतलब क्या बताया है। ये था आज हमारा नोम चॉम्स्की का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर इसका कंटेंट समझ में आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।